नमस्ते, मेरा नाम है सुहास और आप देख रहे हैं यूथ क्लैब। और दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों आज हम रिव्यू करेंगे पीपली लाइव मूवी का। और इस मूवी का रिव्यू करने के लिए हमें सजेशन मिला है फियरलेस नाम के चैनल से। इस मूवी को रिव्यू के लिए सजेस्ट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका नाम हम तक नहीं पहुंच पाया है, प्लीज अगर पॉसिबल हो तो आप अपना नाम हमें जरूर बताएं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं इस मूवी रिव्यू के साथ। और सबसे पहले बात कि क्यों है मूवी खास। तो दोस्तों पीपली लाइव रिलीज हुई थी साल 2010 में। और दोस्तों बहुत सटीक तरीके से एक व्यंग्यात्मक शैली में ये फिल्म अपनी कहानी कहने के अंदाज के लिए तो जानी जाती ही है। इसके अलावा ये फिल्म महंगाई डायन खाए जात है जैसे फेमस सॉन्ग के लिए भी जानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म को कई अवार्ड्स भी मिले थे। तो दोस्तों बात करेंगे इस मूवी रिव्यू में पीपली लाइव से जुड़े तमाम पहलुओं के बारे में और बात करेंगे इस फिल्म से जुड़ी कुछ कंट्रोवर्सीज के बारे में भी। लेकिन आइए उससे पहले जान लेते हैं इस फिल्म की कहानी के स्पॉइलर फ्री प्लॉट के बारे में। दोस्तों ये कहानी है नत्था नाम के एक ऐसे गरीब किसान की जिसकी जमीन बैंक में गिरवी रखी है। और अब हालत ये है कि बैंक के लोन की ईएमआई ना जाने की वजह से नत्था की जमीन नीलामी के लिए तैयार है, जिसकी वजह से नत्था और नत्था का भाई बुधिया दोनों बैंक के चक्कर काट रहे हैं। नत्था के परिवार में नत्था के भाई के अलावा नत्था की एक पत्नी, 2 बच्चे और एक बूढ़ी मां भी है, जिसके इलाज के लिए नत्था ने बैंक से लोन लिया था। इसी के साथ दोस्तों फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है और हमें देखने के लिए मिलता है कि नत्था और नत्था का भाई बुधिया बैंक का लोन चुकाने के लिए समाधान ढूंढते हैं। और समाधान ढूंढते हुए पहुंच जाते हैं गांव के एक बाहुबली नेता भाई ठाकुर के पास, जहां पहुंचने पर उनको पता चलता है कि मद्रास सरकार आत्महत्या करने वाले किसानों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दे रही है। इसी के साथ दोस्तों नत्था और नत्था का भाई बुधिया भाई ठाकुर के यहां से बिना कोई मदद मिले इस आत्महत्या वाले आइडिया के साथ जब लौटते हैं, तब नत्था और बुधिया की आपस में बात होती है और दोनों के बीच तय होता है कि नत्था 1 लाख रुपए के सरकारी मुआवजे के लिए आत्महत्या करेगा। और इसी के साथ दोस्तों शुरू होता है नत्था की जिंदगी में बवंडर, जब नत्था के आत्महत्या करने के फैसले की यह खबर एक चाय की दुकान पर मौजूद एक लोकल न्यूज रिपोर्टर राकेश अपने कानों से सुन लेता है। और राकेश अखबार में पीपली गांव में मौत का ऐलान जैसी हेडलाइन के साथ इस खबर को छाप देता है। और दोस्तों उसके बाद शुरू होता है इस खबर का स्टेट और नेशनल लेवल पर असर। और इस खबर के असर से सबसे पहले नत्था को मिलता है एक लाल बहादुर, यानी लाल बहादुर बोले तो लाल बहादुर नाम की एक सरकारी योजना में से एक हैंडपंप। मतलब जामे समझने वाली बात यह है भैया कि नत्था को चाहिए रुपया पैसा और कर्ज में डूबे हुए देश के किसान को मिलकारो भैया हैंडपंप है। ये कोई बात भाई। तो दोस्तों इसी के साथ फिल्म की कहानी आगे बढ़ती है। नत्था के मरने की खबर पहुंचती है देश की राजधानी दिल्ली में और अचानक शुरू हो जाता है मेन स्ट्रीम मीडिया और नेताओं का नत्था की जिंदगी में इंटरेस्ट लेने का कार्यक्रम। तो दोस्तों क्या नत्था को कर्ज से मुक्ति मिल पाती है या नहीं, इसके अलावा क्या घटनाक्रम घटता है इस फिल्म की कहानी में, ये सब जानने के लिए देखनी होगी आपको ये फिल्म। दोस्तों इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया है जर्नलिस्ट रह चुकी अनुषा रिजवी ने। और दोस्तों इस फिल्म की कहानी, स्क्रीन पे और डायरेक्शन के लिए अनुषा रिजवी की जितनी तारीफ की जाए उतना ही कम होगा, क्योंकि दोस्तों पीपली लाइव मूवी के साथ अनुषा रिजवी ने इस फिल्म से डायरेक्शन में डेब्यू भी किया था। इसके अलावा दोस्तों जिस तरह अनुषा ने अपनी कहानी में कैरेक्टर डेवलपमेंट से लेकर उनके डायलॉग्स और कॉस्ट्यूम की हर एक डिटेलिंग पर काम किया है, वो तारीफ के काबिल है। इसी के साथ दोस्तों स्क्रीन प्ले की अगर बात की जाए तो सबसे अच्छी बात है कि फिल्म का हर एक सीन इस फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है। फिल्म देखने पर कहीं भी ऐसा नहीं लगता है कि कहानी मुद्दे से भटक रही है या फार्मर सुसाइड जैसे एक सीरियस सब्जेक्ट को सिचुएशनल कॉमिक वे में जबरदस्ती कहने या दिखाने की कोशिश ये फिल्म कर रही है। दोस्तों एक्टिंग की अगर बात की जाए तो नत्था का कैरेक्टर प्ले किया है हबीब तनवीर और नया थिएटर कंपनी जैसे थिएटर ग्रुप के मेंबर रह चुके और छत्तीसगढ़ से आने वाले एक्टर ओमकार दास मानिकपुरी ने। और दोस्तों जिस तरह ओमकार दास ने नत्था के कैरेक्टर के इमोशन और एटीट्यूड को पकड़ा है और परफॉर्म किया है, वो वास्तव में तारीफ के काबिल है। और दोस्तों फिल्म देखते समय कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि कभी भी ओमकार दास अपने कैरेक्टर से बाहर जाते हैं या एक्टिंग करने की कोशिश करते हैं।
ओमकार दास के अलावा बात की जाए दोस्तों रघुवीर यादव की, तो रघुवीर यादव हमें इस फिल्म में पैरेलल लीड में नजर आते हैं। और दोस्तों रघुवीर यादव का कैरेक्टर बुधिया जितना इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, उतने ही अच्छे तरीके से रघुवीर ने अपने कैरेक्टर को प्ले भी किया है। इसके अलावा दोस्तों फिल्म में हमें देखने के लिए मिलती हैं फारूक जफर, जिन्होंने इस फिल्म में नत्था और बुधिया की मां का रोल प्ले किया है, जो पूरी तरह से ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ खींचने में कामयाब रहती हैं। इसी के साथ दोस्तों रिपोर्टर राकेश यानी नवाजुद्दीन सिद्दीकी का रोल और उनका काम भी दोस्तों शानदार है। दोस्तों इस फिल्म के डायरेक्शन, राइटिंग और एक्टिंग के अलावा अगर हम पीपली लाइव जैसी फिल्म के बारे में बात कर रहे हैं तो बहुत जरूरी है कि इस फिल्म के म्यूजिक और सॉन्ग्स के बारे में भी बात हो, क्योंकि अपने वक्त में जब यह फिल्म रिलीज हुई थी तब इस फिल्म के महंगाई डायन खाए जात है सॉन्ग को बहुत पॉपुलैरिटी मिली थी। इवन दोस्तों आज भी महंगाई डायन खाए जात है गाना उतना ही प्रासंगिक लगता है जितना आज से 11 साल पहले था। दोस्तों हारमोनियम, ढोलक और मंजीरे जैसे पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ कंपोज किए गए महंगाई डायन खाए जात है गीत को लिखे जाने का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। दोस्तों महंगाई डायन खाए जात है सॉन्ग को लिखा था क्षेत्रीय लोकगीत गायक गया प्रसाद प्रजापति ने। और दोस्तों इस गाने को लिखने वाले राइटर गया प्रसाद प्रजापति उन दिनों के बारे में बताते हुए कहते हैं कि इस फिल्म की शूटिंग मध्य प्रदेश के बढ़वई गांव में लगभग 90 दिन तक चली थी। और इसी बीच दोस्तों फिल्म के मेकर्स ने वहां के स्थानीय लोगों से गीत लिखने वाले किसी राइटर के बारे में पूछा था और लोगों ने गया प्रसाद प्रजापति के बारे में फिल्म के मेकर्स को बताया। और उसके बाद जब गया प्रसाद प्रजापति ने अपने लिखे इस गाने के बारे में फिल्म के मेकर्स को बताया, तब फिल्म के मेकर्स को इस गाने के लिरिक्स इतनी पसंद आई कि उसके बाद हमको मिला ये शानदार गीत और गया प्रसाद प्रजापति को मिला ढेर सारा फेम। इसी के साथ दोस्तों इस फिल्म के एंड में प्ले होने वाले एक गीत चोला माटी के राम की वजह से कुछ कंट्रोवर्सीज भी हुई थी, जब इस फिल्म के मेकर्स पर इस सॉन्ग को फिल्म में इस्तेमाल करने के बाद इस सॉन्ग के राइटर गंगाराम सिवारे को क्रेडिट ना दिए जाने के आरोप भी लगे थे। इसी के साथ दोस्तों डायरेक्शन, एक्टिंग और म्यूजिक के अलावा इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी में भी कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, उनको देखना भी काफी दिलचस्प है, जिसका क्रेडिट इस फिल्म के सिनेमाटोग्राफर शंकर रमन को जाता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर कहा जाए तो फार्मर्स को ध्यान में रखते हुए बॉलीवुड में वैसे तो बहुत ज्यादा असरदार फिल्में नहीं बनी हैं, लेकिन पीपली लाइव को लेकर बात की जाए तो ईयर 1953 में आई 2 बीघा जमीन और 1957 में आई मदर इंडिया के बाद पीपली लाइव तीसरी ऐसी हिंदी फिल्म है जिसने साल 2010 में यानी 2 बीघा जमीन और मदर इंडिया जैसी फिल्मों के बनने के लगभग 50 साल बाद ये फिल्म स्पेशली कर्ज में दबे किसानों की और बदलते हुए आधुनिक भारत की बात तो करती हुई नजर आती ही है, साथ ही इंडियन सिनेमा की कुछ पुरानी फिल्मों से आगे बढ़ते हुए पीपली लाइव इंडियन पॉलिटिक्स, मीडिया और फार्मर्स के कुछ ऐसे पक्षों को और कॉन्फ्लिक्ट्स को भी हमारे सामने रखती है, जिस पर आज भी यानी देश की आजादी के 75 साल बाद भी और पीपली लाइव फिल्म बनने के 10 साल बाद भी बहस जारी है। और दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि ऑनलाइन फूड डिलीवरी, पिज्जा और पबजी की अनोखी दुनिया से ऊपर उठकर इस फिल्म को एक बार से ज्यादा जरूर देखा जाना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको हमारा ये मूवी रिव्यू जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये मूवी रिव्यू अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसी के साथ दोस्तों सिनेमा पसंद करने वाले अपने साथियों के साथ आप हमारे इस मूवी रिव्यू को शेयर भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं मिलूंगा आपसे अगली एक और ऐसी ही दिलचस्प वीडियो और एक मूवी रिव्यू के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।